राम राम बच्चों, मैं आपकी मैथ्स फैकल्टी अनु सिंह। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, हाँ थोड़ा सा हम लेट हैं, पर हम बहुत टाइम पे, अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है। हम 1 महीने में पूरा चीज़ें कवर कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्योंकि मैथ्स ऐसा नहीं है कि आप लर्न करके जाके एग्जाम में लिख दोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। जो लोग कहते हैं ना, मैं मैथ्स में रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन जरूरी तो है, पर साथ में अगर आपने मैथ्स में प्रैक्टिस करी है ना, तो आपको रिवीजन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हम ये छोटा सा वीडियो आपकी एक स्ट्रेटजी पे लेकर आए हैं कि हाँ, आप 1 मंथ में 75 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएंगे। मतलब कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, सबको पता है। 20 मार्क्स तो हमें स्कूल वाले दे देते हैं, 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसमें से 75 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, हमें ये देखना है। ठीक है, तो इवन हाँ, हम बहुत लेट नहीं है, डरना नहीं है। लेट तो है वैसे, कोई बात नहीं, 1 साल वैसे भी हम पढ़ाई नहीं करते। हमारी जो मेन पढ़ाई होती है ना, वो अभी होती है एग्जाम के पहले वाला। ये तो सब जानते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि हमारी जो मेन पढ़ाई होती है एग्जाम से पहले ही स्टार्ट होती है। तो बस वही है ये। देखते हैं क्या है। सब 12th में सब बोर्ड देने वाले हैं, तो सबको पता है पेपर कैसे होने वाला है, पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे मार्क्स के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो हम देखेंगे हमारा पेपर कब है, 9 मार्च को है। फिजिक्स कब है, 4 मार्च को, आई होप। तो उसके आई गेस 4 मार्च को है फिजिक्स। तो 4 मार्च से 9 मार्च तक आपके पास टाइम है कितना, 5, 6, 7, 8, 4 दिन है। तो वो 4 दिन तो आप पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने वाले हैं। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास 4 दिन है तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, बिल्कुल ये दिमाग से निकाल देना है। 4 दिन में आप सिर्फ और सिर्फ वो रिवीजन, क्विक रिवीजन होता है ना 4 दिन में, वो कर सकते हैं आप। पूरा कंप्लीट रिवीजन में नहीं कर सकते। क्विक रिवीजन मतलब कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस आपको एक छोटा छोटा रिवीजन चाहिए। तो हमारा 9 मार्च को पेपर है, और उसके बाद तो हम आपके साथ ही हैं, देखते हैं कैसे मार्क्स आएंगे हमारे। टारगेट हमारा 75 प्लस का है, हमें 95% तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। तो 75% का है, 75 मार्क्स का है। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये सबको पता है। हमारे जो एग्जाम होते हैं ना, वो 5 सेक्शंस में होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो एमसीक्यू होता है, जिसमें 18 क्वेश्चन और 2 आपके असर्शन बेस होते हैं, और 1 मार्क्स का होता है। सेकंड जो होता है वेरी शॉर्ट होता है, 2-2 मार्क्स के होते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और जो ये थर्ड होता है वो शॉर्ट आंसर होता है, जो 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होते हैं। और ये जो लॉन्ग आंसर होता है वो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं। और जो ये हमारा केस स्टडी होता है, ये 3 केस स्टडी आते हैं, जिसमें 4-4 क्वेश्चन होते हैं, और ये 4-4 मार्क्स के होते हैं। तो अब कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, हम भी सोचा करते थे भाई कि हम ये लॉन्ग वाली प्रिपेयर करके जाएंगे, एटलीस्ट लॉन्ग तो फोड़ के आएंगे। पर होता क्या है ना, लॉन्ग क्वेश्चन ना कुछ चैप्टर से ही बनते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, आपने तो लॉन्ग क्वेश्चन के या फिर लॉन्ग आंसर के बेसिस पे आपने वो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लिया। अब जो छोटे छोटे चैप्टर्स रह जाते हैं, जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, भाई एमसीक्यू में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स के आते हैं। अगर आपने एमसीक्यू के हिसाब से स्टडी की है ना, तो आपका लॉन्ग अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि 20 अगर क्वेश्चन है और आपने 20 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपने पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए, तो आपके एमसीक्यू तो अच्छे जाने ही वाले, और उसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चन हो जाने वाले। तो हमें ये नहीं सोचना है कि लॉन्ग के हिसाब से हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, हम कंप्लीट पढ़ेंगे एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है ना, तो क्या पता उस एक चैप्टर से इन 5 सेक्शन, 4 सेक्शन में क्वेश्चन आ जाए। हमें नहीं पता ना कि वो एक चैप्टर से 4 सेक्शन में आने वाले हैं, या फिर एक सेक्शन से, एक चैप्टर से एक ही सेक्शन में आने वाला है। इसलिए हम कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे 1 मंथ में, इस 1 मंथ में, और हम कराएंगे, ये प्रॉमिस करते हैं आपसे कि ये हम कराएंगे आपको। ठीक है, अब ये 75%, 95% और 75 से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे कैसे। मैम ये तो हो गया, ये तो हमें पता है, इसके अलावा बताओ कुछ आप हमें। वही बता रहे हैं हम आपको, 95% हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना 12th के, वो सारे कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो से। अब ये नहीं करना भाई किसी के सीरीज उठा के पढ़ रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं। 1 शॉर्ट वीडियो जो हम आपको कराएंगे, हम इस प्लेटफॉर्म पे सारे 1 शॉर्ट वीडियो कराने वाले हैं 12th के सिलेबस का। मैथ्स के चैप्टर्स के जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं, उन सबका 1 शॉर्ट वीडियो हम इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आने वाले। तो आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हुए, हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको 75% से, तो 95% से ज्यादा और 75 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लाएंगे। ये हम आपके साथ लेकर आएंगे। हम तो आपको दे सकते हैं, मतलब चीजें हम आपको ये जितने भी है आपको स्टडी प्लान दे सकते हैं, स्टडी की मटेरियल दे सकते हैं, पर पढ़ना तो आपको है बच्चा, ये हम नहीं कर सकते ना। मतलब
हम तो बस आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको है, हार्डवर्क आपको करना है। अगर हम आपके साथ घंटों जुड़ के आपको ये चीजें दे सकते हैं, ठीक है, आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं चीजें, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 1 महीने बचा है, बहुत हो गया ना मस्ती, ये हो गया वो हो गया। अगर आप ये 1 महीना आपने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ली, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि आप बोर्ड के एग्जाम्स में फोड़ के आओगे और अच्छे से करके आओगे, ठीक है। टॉपर्स कुछ अलग नहीं होते हैं, टॉपर्स यही होते हैं, आप लोग ही टॉपर्स हैं, आप लोग ही टॉप करते हैं, ठीक है। ये बहुत अलग से नहीं आते, भगवान ने उनको अलग से नहीं भेजा हुआ है, बस टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अलग होती है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी होती है उनकी, तो हम वो करेंगे, हम मिल के करेंगे, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम वन शॉर्ट वीडियो से, जो हम आपको कराएंगे और आपको करना भी है, ठीक है। ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ दिन नहीं सोएंगे, कुछ दिन नहीं घूमेंगे, कुछ दिन फोन नहीं चलाएंगे, फोन चलाने में हम घंटों बर्बाद करते हैं, तो उस घंटों में अगर हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और 13 चैप्टर है 12th के, ज्यादा चैप्टर है भी नहीं हमारे पास, 13 चैप्टर्स, तो हम 1.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे में एक वीडियो कंप्लीट करेंगे आराम से क्वेश्चंस के साथ। दूसरा क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये कहाँ से करेंगे मैम? करेंगे ना हम एनसीईआरटी जो है पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे, मतलब एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको 75 से ज्यादा मार्क्स लाना है ना, तो आपको ना उसके हिसाब से सोचना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब भाई 35 वाले मार्क्स वाले भी वही सोच रहे हैं और 90 टॉप कर रहे हैं वो भी वही सोच रहे हैं। आपको अगर 75 से ज्यादा लाना है ना बच्चा, तो आपको ना थोड़ा सा थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। 10 साल का क्वेश्चन तो आप यूं सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइमर लगा के सॉल्व तो करना नहीं है, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, बस सॉल्व करना है। और ये PYQ हम आपको खुद प्रोवाइड कराएंगे, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम आपको खुद सॉल्व कराएंगे, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है इस प्लेटफॉर्म पे। अब 1 महीना अगर आप इधर उधर करेंगे ना, तो ये 1 महीना आपके आंखों के सामने से यूं चला जाएगा, और एग्जाम के 4 दिन पहले बैठ के सोच रहे होगे कि यार एक ही प्लेटफॉर्म फॉलो कर लिया था, एटलीस्ट 75% मतलब 95% तो आ गया होता हमारा। तो आपको यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है। हम आपको बेस्ट स्टडी प्लान प्रोवाइड कराने वाले हैं यहाँ पे, हमारी टीम, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अगर हम कर रहे हैं तो फिर आपको करना, आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस। साथ में आते, अब क्या होता है ना, हम पढ़ लेते हैं, बहुत पढ़ लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं ना, तो वो जो प्रेशर आता है एग्जाम का हमारे ऊपर, और उस प्रेशर की वजह से ना एक 100% जो बच्चा पढ़ के जाता है ना, वो भी 60 में आ जाता है। वो एग्जाम का जो 3 घंटे का जो प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर, वो बहुत ही बेकार प्रेशर होता है। वो दूर कैसे करेंगे? वो हम खुद से घर पे बैठ के दूर करेंगे, हम मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करना ही है पेपर से पहले। इससे क्या होगा, वो हमारा एग्जाम का जो प्रेशर है ना हमारे ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। हम 3 घंटे में एक मैथ्स के पेपर, या मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी पेपर को 3 घंटे बैठ के कंसिस्टेंसी के साथ क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करना, ये बहुत बड़ी बात होता है। आपका बोर्ड तो फर्स्ट टाइम है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाया है, तो हमें पता है कि बच्चे पैनिक कैसे करते हैं एग्जाम टाइम में। पढ़ के पूरे जाते हैं, पूरा पढ़ के जाएंगे और आके बोलेंगे मैम ये छूट गया। क्यों छूटा? एग्जाम का प्रेशर आ गया आपके ऊपर, वो नहीं आने देना है। वो अगर आ गया ना, तो हम कितनी भी मेहनत कर ले, आप कितनी भी मेहनत कर लो, वो छूटना ही छूटना है। तो वो एग्जाम का जो प्रेशर है ना, वो खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना। और कैसे करना है? बैचेस के थ्रू। आपको बैचेस लेने पड़ेंगे ना, तभी सॉल्व करना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट ऐसे नहीं मिलेगा, मतलब आपको एटलीस्ट एग्जाम के लेवल का, सीबीएसई के बोर्ड के लेवल का मॉक टेस्ट तो चाहिए ना आपको, एटलीस्ट सॉल्व करते वक्त लगे ना कि हाँ आप रियल का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो हमें ये करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है 2 से 3, जिससे हमारा वो एग्जाम का प्रेशर हमारे जो ऊपर होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इतना कर लिया हमने, ठीक है। मैं गारंटी लेती हूं इस बात की कि हाँ आप 75 से ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे एग्जाम में, 95 परसेंटाइल मैथ्स में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। आपको बस इतना ही करना है। हाँ बता रहे हैं मैम ये बैचेस कहाँ मिलेंगे, ये भी बताएंगे, थोड़ा आते हैं टाइम पे, थोड़ा 2 मिनट तो वेट करेंगे ना, बताएंगे ये बैचेस कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रेटेजी था। हमारे पास पूरा 4 जनवरी से 4 फरवरी तक पूरा ये 1 महीने में हम 4 डालेंगे, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। और वो जो 4 के बाद से जो होने वाला, क्योंकि हमारा तो मैक्सिमम हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाने वाला है, ठीक है, फरवरी में। तो जब हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना,
तो हर सब्जेक्ट का प्रेशर होता है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, मैम बायोलॉजी का भी है, किसी ने बायोलॉजी भी ले रखा होगा, तो उन सबका प्रेशर होता है। तो वो भी तो लेके चलना है ना, सिर्फ मैथ्स को तो नहीं लेके चलना है कि हाँ मैथ्स में टॉप कर गए बाकी सब्जेक्ट में हम डूब गए, सबको लेके चलना है। सिर्फ मैथ्स को पूरा टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ देना पड़ेगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आप सब्जेक्ट्स और कोई सब्जेक्ट लर्न करके जा सकते हो, वो हो सकता है, बट मैथ्स ना पूरा प्रैक्टिस मांगता है, आपका 100% मांगेगा एफर्ट। अगर हम एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि बैचेस कैसे ले सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, सबको पता है, सबने फोन चला रखा है, गूगल क्रोम सबको पता है, और यहाँ जाके आपको अड्डा 247 सर्च करना है, सिंपल सा स्टेप है। और ये रहा हमारा अड्डा 247। ऑल कोर्सेज में जाना है हमें। इस ऑल कोर्सेज में 12th में ना हम, अरे हम नहीं आप भी हैं, हमारा भी स्कूल ही चल रहा होता है ये सब, ठीक है, हम भी स्कूल में ही हैं आप लोगों के साथ। देखिए यहाँ पे ये है हमारा संकल्प 2.0 बैच, ठीक है। तो इसे आपको परचेज करना है। अभी ये 849 महंगा लग रहा है ना, हाँ हाँ मूवीज देख लेंगे, जाके डोमिनोज से पिज्जा खा लेंगे, वो महंगे नहीं लगेंगे। ये 849 जिसमें पूरा कंप्लीट पैकेज मिल रहा है ना, ये हमें महंगा लगता है। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा आपको दिख रहा होगा एक कूपन दिख रहा है यहाँ पे NY15, ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा ये कूपन। लेकिन अगर आप जब ये कूपन लगाओगे ना तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। ये कुछ ऐसा ही रहेगा, मतलब डिस्काउंट ये ऑलरेडी कूपन लगा हुआ है, ठीक है। ये 99999 की बैचेज है, 15% डिस्काउंट के साथ ये 849 की बैचेज पड़ रही है। लेकिन थोड़ा सस्ता कर देते हैं, और करते हैं ना सस्ता भाई, 100 रुपया बचाएंगे हम अपने, या 20 रुपये बचाएंगे, 20 रुपये में पेन लेकर आएंगे बोर्ड्स के लिए। अब यहाँ पे आप कूपन डालोगे क्या, ये रहा टॉपर, टॉप करना है ना हमें, इसलिए हमने ये कोड डाल दिया, एटलीस्ट दिमाग में तो रहेगा डालते वक्त। ये अप्लाई कर दिया, और आपको ये पड़ेगा 829, मतलब 829 हम ना यूं मतलब एक दिन में खर्च कर देते हैं। तो फैमिली इतना खर्च कर चुकी है, पापा मम्मी ने इतना खर्च किया हुआ है, तो बोलना 829 तो यार एक लास्ट टाइम दे ही दे आपको। बोलेगी ये ऐसे ही बस फी है, ऐसे ही घूमने का फी है, दे दे, मतलब एग्जाम से पहले ना मैं थोड़ा सा चिल करना है, तो आप ये बैच लेके आराम से एकदम और एक बिल्कुल टेंशन फ्री होके पढ़ाई करोगे आप यहाँ पे। इसमें आपको मिलेगा सब कुछ, ठीक है। अब 829 का बैच तो ले लेंगे ना, लेना ही पड़ेगा, मतलब आप कहाँ कहाँ भागोगे अभी। तो ये पड़ रहा, और ये जो 829 है ना बच्चा, ये बस 24 आवर्स के लिए है। इसके बाद ना ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे चला जाएगा। तो अब आप देख लो, आपको 999 पे करके लेना है 1 मंथ के लिए, या फिर आपको 829 का लेना है। तो ये ज़्यादा है ना, मतलब आप 150 बचा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। 150 क्या 170 बचा रहे हो आप, तो ये बचा लो आप 170, तो ये आपको लेना है, और ये 24 आवर्स के लिए ही है, ठीक है। तो ये हमारा रहा आज का, ये हम कैसे बैच ज्वाइन करने वाले, ये बता दिया हम कैसे इनरोल करने वाले हैं, और कैसे स्ट्रेटेजी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम आपको पूरा कंप्लीट स्टडी प्लान देने वाले हैं 1 मंथ का। थैंक यू सो मच बच्चों, राम राम।